राजनीति में एक पुराना नियम माना जाता है, अगर वक्त हाथ से निकल गया तो पूरा खेल बिगड़ जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पिता कहे जाने वाले शरद पवार पर यह नियम चरितार्थ होता दिखा। अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद अचानक बदले राजनीतिक घटनाक्रम में सुनेत्रा पवार ने एनसीपी की कमान संभाल ली है और शनिवार को राजभवन में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत बारामती के सहयोग सोसाइटी से हुई, जहां अजित पवार का निवास है। शुक्रवार को अचानक यहां राजनीतिक हलचल तेज हो गई। अजित पवार के निधन के बाद यह चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि शरद पवार एक बार फिर पूरी एनसीपी की कमान संभाल सकते हैं। इसी डर ने अजित पवार गुट के नेताओं को तुरंत नया नेतृत्व खड़ा करने की दिशा में कदम उठाने पर मजबूर कर दिया और पार्टी की बागडोर संभालने के लिए सबसे पहले सुनेत्रा पवार का नाम सामने आया। इधर मुंबई में रणनीति तैयार हो रही थी, उधर बारामती में गतिविधियां तेज हो गई। मुंबई में बैठकों का दौर शुरू हुआ। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रफुल्ल पटेल ने हालांकि वहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एनसीपी प्रमुख पद के लिए अभी किसी का नाम अंतिम रूप नहीं दिया गया और विधायकों से चर्चा के बाद शनिवार को फैसला लिया जाएगा। इस बयान के चलते शरद पवार गुट की ओर से कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी, लेकिन हकीकत में शरद पवार को समय ही न देने की योजना पहले से ही तैयार की गई थी। इसी दौरान विधानसभा चुनाव के समय अजित पवार द्वारा नियुक्त राजनीतिक सलाहकार नरेश अरोड़ा तत्काल बारामती पहुंचे और सुनेत्रा पवार के सामने नेतृत्व का प्रस्ताव रखा। शुक्रवार रात दोनों राष्ट्रवादी गुटों के विलय को लेकर बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन यह तय किया गया कि सुनेत्रा पवार को बारामती में ज्यादा देर तक नहीं रोका जाएगा। इसके बाद उन्हें रातों रात मुंबई बुलाया गया और देवगिरी बंगले पर गुप्त बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। जय पवार के साथ सुनेत्रा पवार मुंबई के लिए रवाना हुई। इसके बाद उन्होंने प्रतिभा पवार को फोन कर बताया कि वह शपथ लेने जा रही हैं। यहीं पर शरद पवार का दांव चूक गया। शरद पवार ने शनिवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजीत दादा की आखिरी इच्छा का हवाला देते हुए संकेत देने की कोशिश जरूर की, लेकिन तब तक वह यह तय हो चुका था लगभग कि सुनेत्रा पवार ही उप मुख्यमंत्री बनेंगी। इस बीच देवगिरी पर प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे डटे हुए थे और बारामती की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। दूसरी ओर पार्थ पवार को बारामती में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्थ पवार उनसे मिलने पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक हुई बातचीत। इसे भी एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। हालांकि सुनेत्रा पवार को रोकने का सही समय तब तक निकल चुका था। अंतिम प्रयास के तौर पर सुप्रिया सुले ने मोर्चा संभाला और अजित पवार की मां आशा ताई पवार से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। ऐसी चर्चा है। वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पार्थ पवार शरद पवार के पास सत्ता में शामिल होने का प्रस्ताव लेकर गए थे। कुल मिलाकर शुक्रवार सुबह तक जो राजनीतिक समीकरण शरद पवार के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा था, वह शनिवार दोपहर तक पूरी तरह बदल गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि राजनीति का सबसे अहम फैक्टर यानी टाइमिंग, और वही इस बार चूक गए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।